साधना पादा मेनली बनाया ही उन लोगों के लिए है जिनको अपने 7 महीने लाइफ के निकालने हैं, टाइम निकालना है, इतना टाइम है उनके पास में, और उसके बाद वो बाहर जाके काम करना चाहते हैं। जी ये चीज़ तो आई थिंक सदगुरु ने बहुत खुल के बोली है। बोली है अगर तुम यहाँ पे रहना चाहते हो, साधना पादा इज़ नॉट फॉर यू। नमस्कार। आज हम ऐसे अन्ना से मिलेंगे जिन्होंने साधना पद कल ही ईशा उनका फाउंडेशन के अंदर साधना पादा किया है। कल ही उनका कल्मिनेशन हो गया है और अभी हम जानेंगे उनका अनुभव कैसे रहा है ना। आपका नाम है ना? मेरा नाम गिरीश है, उत्तराखंड से हूँ। जी उत्तराखंड में ऋषिकेश और देहरादून हमारा वहाँ का सेंटर है। जी सो आई थिंक कैमरास तो पता नहीं, बट आप लोगों को बता देता हूँ। जी जी हमें ही बताइए, ये तो बस ऐसे ही। हाँ। सो मेनली आई थिंक बहुत पहले के टाइम से मैं एक चीज़ जानने का ट्राई कर रहा था कि मेरा एप्टीट्यूड किस चीज़ में है, किस चीज़ में आगे बढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहा था, स्पोर्ट्स से लेके, मेडिकल से लेके, एनसीसी से लेके, फोर्सेस से लेके, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करके लगभग कितने साल निकल गए, ऑलमोस्ट एक तो स्कूल का टाइम निकल गया पूरा। हॉस्टल में पढ़ा हूँ मैं 7 साल। जी उसके बाद 5 साल आई थिंक मैंने इस चीज़ पे और लगाए, अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करके, अलग अलग तरह की चीज़ें, बिल्कुल एकदम अलग तरह की चीज़ें, बिजनेस में ये वो सो कुछ एक्चुअल में काम नहीं कर रहा था। तो फाइनली फिर मैंने आश्रम में आने का डिसाइड किया था। यहाँ पे भी आया, प्रोग्राम्स किए। तो यहाँ पहले से जुड़े हुए थे कि? शाम्भवी मैंने एक्चुअली 2021 में कर लिया था, 2020 में। जी तो उसके बाद मैं आश्रम आ गया था, अगले 1 साल बाद जैसे कोविड ख़त्म हुआ था। तो हाँ हाँ उसके बाद आश्रम आके आई वाज वॉलंटियरिंग। उसके बाद एक के बाद दूसरा प्रोग्राम किया, जितने भी एडवांस प्रोग्राम्स हैं एक के बाद एक प्रोग्राम्स किए। कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से वो होते गए वो अपने आप ही। हाँ, हाँ। मैंने कुछ डिसाइड करके नहीं आया था, सारे प्रोग्राम्स हो गए। अब लास्ट एक समयमा बच गया था प्रोग्राम होने को, वो भी 1 साल बाद वो भी कंप्लीट हो गया। बट अंदर से एक बैलेंस तो आ गया, क्लैरिटी आ गई, लेकिन अभी भी उस एक चीज़ पे सारी चीज़ें अटकी हुई थी। पर्सनल लाइफ को कैसे कंडक्ट करना है, किस हद तक मतलब मैरिज वाली लाइफ में जीना है या फिर सेपरेटली अलग से अपना रहना है, क्योंकि दोनों चीज़ें अच्छी लगती है मुझे, हाँ। दोनों में कंफर्टेबल हूँ। सेकंड कन्फ्यूजन था कैरियर को लेके, कैरियर में जाना है, बिजनेस पकड़ना है या फिर ये करें, ये जॉब करें, करना है, क्या करना है। हाँ। फाइनली जॉब कर रहा था, लेकिन कन्फ्यूजन वो भी चालू था। तो यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, ट्राई किया वो क्लैरिटी लाने का, बट वो आ नहीं रहा था। इवन सारे प्रोग्राम्स करने के बाद भी नहीं आ रहा था। तो आपने ये बीएसपी और शून्य खत्म कर दिया? हाँ, पहले BSP, ही? शून्य, पहले किया है? संयम, ये सब मेरे 2 साल पहले के वर्क हैं। जी अच्छा। उसके बाद फाइनल जो मुझे लगता है कि एक लास्ट आखिरी जो पासा था वो यही था, साधना पादा। साधना पादा। कहीं से भी कुछ पता नहीं चल रहा, तो मैंने बोला कि ठीक है, अब एक मैं कुछ और चीज़ एक शुरू करने वाला था। साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहा था, तो कुछ नया शुरू करने वाला था मैं। तो उससे पहले एक लास्ट पासा मैंने सोचा साधना पादा के बारे में, किया जाए नहीं किया जाए, नहीं अप्लाई किया। लास्ट 1 महीना बचा हुआ था साधना पादा शुरू होने को, उस टाइम पे मैंने अप्लाई कर दिया किसी के बोलने पे। सब कुछ चल गया, इंटरव्यू हो गया, सब डन हो गया। लास्ट दिन तक मुझे कन्फ्यूजन है कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, टाइम वेस्ट तो नहीं किया 7 महीने का, कुछ और भी कर सकता हूँ इसमें। तो ऐसा करते करते लास्ट दिन तक कन्फ्यूजन था। मैं सोच रहा था कि ट्रेन में जाऊँ, बैठूँ कि ना बैठूँ, लास्ट दिन तक था। इवन यहाँ पे आ गया तो आई वाज लाइक कि भाई अब आ ही गए, चलो शुरू होने दो। फिर शुरू हो गया। श्योर नहीं था मैं, क्लैरिटी आगे नहीं आ गया। मैं साधना पादा को थोड़ा सा ऐसा डाउनग्रेड करके देखता था कि साधना पादा वाले जो है वो मेरे लिए नहीं है वो चीज़ें। वो लोग तो बच्चे पहली बार आते हैं आश्रम में, देख रहे हैं सब कुछ, इतना टाइम से हूँ मैं क्या करूँगा साधना पादा करके। बट जब एक बार प्रोग्राम शुरू हुआ ना, तो पता चला कि भाई साहब ये तो खतरनाक ही है एकदम। मतलब इसमें जो इंटेंसिटी है ना वो अलग ही लेवल का है, ये अलग ही तुम्हारे अंदर एक प्रोसेस शुरू करता है। किस मतलब वे में आप बोल रहे हैं? जैसा मैं इसको डाउनग्रेड करके देखता था वैसा नहीं है। इसका इंटेंसिटी और ऊपर लेवल का है एक्चुअल में। किसी ने चाहे कितने प्रोग्राम्स कर लिए हो, साधना पादा करता है, ही विल फील अ डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेंसिटी। जी हाँ। और दूसरी चीज़, बहुत सपोर्ट सिस्टम अच्छा है। तो मुझे लगता है कि साधना पादा के टाइम में मुझे कुछ इंजुरीज आई जिनकी वजह से मैं ज़्यादा फिजिकली ज़्यादा वो नहीं कर पाया, जैसे कि मेरा लाइफ अब तक रहा है, फिजिकली बहुत एक्टिव रहा है, उतना एक्टिव नहीं रह पाया। लेकिन मुझे लगता है कि फाउंडेशनल जो एक प्रोसेस है ना साधना पादा का, उसमें मैं अपने को कंटिन्यू करता रहा कंटिन्यूसली। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें थी तो मेरी लाइफ से छूट गई। बहुत सारी चीज़ें मैं कर रहा था जो कि खुद से छूट गया, और कुछ नई चीज़ें आती गई। आश्रम के अंदर ही ऐसी सिचुएशंस आई कि मुझे खुद ही से क्लैरिटी मिलने लगी कुछ चीज़ों को लेके। पहली चीज़ पर्सनल लाइफ को लेके, उस चीज़ को लेके क्लैरिटी मिलने लग गया कि इसको कैसे रखना है, कैसे कंडक्ट करना है, कितने एक्सटेंट तक रखना है। कंडक्ट करने का एक तरीका भी होता है, उसको कैसे रखना है, उसको किस तरीके से कंडक्ट करना है।
वो एक क्लैरिटी मिल गया पर्सनल लाइफ को लेके। सच में वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए वो एक अचीवमेंट था कि भाई पता है अभी कम से कम कैसे करना है, कैसे रखना है उस चीज़ उससे पहले एक कन्फ्यूजन था वो कि को। हाँ, बहुत ज़्यादा हम्म, क्लैरिटी नहीं था, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, या तो इस एक्सट्रीम है तो उस एक्सट्रीम, बैलेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हाँ 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 फिर उसके बाद कैरियर वाला लास्ट तक अटका हुआ था, तो फिर ग्रेसफुली यहाँ पे ऐसा ग्रेस है, एक्चुअल में ग्रेस है। मुझे ऐसी सिचुएशंस मिली जिसमें कि मुझे कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिली, जैसे AI NML, वो सारी चीज़ें मैं देख रहा था कि एग्जैक्टली मेरे लिए कौन सा मेरा एप्टीट्यूड किस में है, मतलब मैं सबसे अच्छा किस में कर सकता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मेरे को सारी चीज़ें अच्छी लगती है, अब मुझे नहीं पता कि क्या करूँ क्या ना करूँ, मैं कुछ भी उठा के करने लगता हूँ। तो फाइनली एक सिचुएशन आया जहाँ पे हमें एक प्रोजेक्ट पे काम करना था। तो AML का प्रोजेक्ट था, वहाँ पे काम करते करते वी क्रिएटेड समथिंग, एक ऑटो रिस्पॉन्स बनाना था। Gmail का ऑटो रिस्पॉन्स, कस्टमर क्वेरी डालता है देवी टेम्पल में हाँ, हाँ। और उसका ऑटो रिस्पॉन्स होगा, उनको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, छोटे से प्रोजेक्ट पे, और वो एक्चुअल में बन गया। हमने बना दिया उसको एक इंजीनियर की हेल्प से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ही वॉज ऑल्सो इन AML। तो वहाँ से मुझे लगता है कि एक मेरे को क्लैरिटी आया उस चीज़ का कि मुझे पसंद क्या है एक्चुअल में। तो वहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आई कि एक्चुअल में जो मैं ढूंढ रहा हूँ ना इतने टाइम से, वो एक ही चीज़ है, वो है आई थिंक खुद का क्रिएटिविटी, उसका एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना। मुझे किसी चीज़ को क्रिएट करना बहुत अच्छा लगता है। अब मैं अगर जब देखता हूँ ना, सारी चीज़ें एक्चुअल में सब क्लियर है बिल्कुल, लेकिन मैं उस चीज़ को देख नहीं पा रहा था। अभी जब मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ ना, तो एक्चुअल में वो चीज़ें मैं बहुत क्लियरली देख पा रहा हूँ कि इस चीज़ को मैं कितना एंजॉय करता हूँ। जब भी मैं किसी चीज़ को क्रिएट करता हूँ और वो काम करने लगती है, स्ट्रीम लाइन हो जाती है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। हमने भी एक प्रोजेक्ट जो क्रिएट किया उसमें बहुत मज़ा आया, लाइक वो जो सेटिस्फेक्शन वो अलग ही लेवल का, वो जो खुशी है। तो वहाँ से मुझे ऐसा डिस्कशन करते करते और लाइक आई थिंक लास्ट 1 मंथ विद इन द लास्ट आई थिंक 1 महीने पहले ही मुझे ये चीज़ समझ में आई, क्लिक हुआ कि लाइक दिस क्रिएटिव थिंग मुझे कुछ करना है, लाइक जो किसी चीज़ को बनाने को लेके हो। ऐसा कोई बहुत बड़ा मेरे को क्लैरिटी है, कम से कम इतना पता चले कि मेरे को ये चीज़ अच्छा लगता है, मेरे को आई वांट टू क्रिएट समथिंग। तो अब मुझे किसी भी फील्ड में काम करना हो, मुझे वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ करनी है जहाँ पे मुझे कुछ क्रिएट करने को मिले। सो सिंपल। तो आई थिंक ये एक बेसिक चीज़ है जो मेरे को क्लैरिटी मिला। और बस, लेकिन हाँ फिज़िकली मेरा थोड़ा सा लो हो गया था इंजरीज़ की वजह से, बट आई केप्ट ऑन गोइंग। बहुत सारी इंजरीज आई, आई केप्ट ऑन गोइंग। फिजिकल भी यहाँ पे बहुत वो रहता है, मतलब एक्टिव फिजिकली ओके। देखो साधना पादा का स्केड्यूल ऐसा है ना, तुमको टाइम नहीं मिलता है किसी पर्सनल चीज़ का, कुछ भी टाइम नहीं मिलेगा। इट्स लाइक अगर तुम साधना पादा के लिए आ रहे हो तो यू मस्ट बी साधना पादा ओनली। तुम्हारे दिमाग में कुछ और चलना नहीं चाहिए अगले 7 महीने के लिए। उसके बाद तो एनी वे यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द लाइफ। उसके बाद तुमको जो मर्जी करना है। एक चीज़ वो भी बता दीजिए, मतलब जैसे ये 7 महीने है, जो 7 महीने हम साधना पदा में के लिए यहाँ रहते हैं, इसके बाद हम जो मन चाहे कर सकते हैं, है ना? क्योंकि कुछ लोगों का क्या है, एक वहम या फिर एक उन्होंने वो बना रखा है कि यहाँ साधना पदा कर लिया मतलब वो उसी बहाव में बहते हुए फिर वो बाबा हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा, ऐसे घर वालों का मान लो, या फिर वो क्लियर कर दीजिए थोड़ा कि ये किसके लिए है, ठीक कौन कर सकता है? ब्रह्मचारी तो नहीं बन जाएगा ना मैं ये। क्लियरली एक चीज़ बता देता हूँ। हाँ, साधना पादा मेनली बनाया ही उन लोगों के लिए है जिनको अपने 7 महीने लाइफ के निकालना है, टाइम निकालना है, इतना टाइम है उनके पास में, और उसके बाद वो बाहर जाके काम करना चाहते हैं। जी ये चीज़ तो आई थिंक सदगुरु ने बहुत खुल के बोली है। बोलिए। अगर तुम यहाँ पे रहना चाहते हो, साधना पादा इज़ नॉट फॉर यू। अगर तुम यहाँ पे आके थोड़ा सा यहाँ का क्वालिटी एब्जॉर्ब करके थोड़ा सा अवेयर होके फिर बाहर जाना चाहते हो, देन यू वांट टू डू समथिंग, यू कम हियर, यू वांट टू बिकम लिटिल मोर कैपेबल, यू कम हियर एंड गो बैक। मतलब ऑप्शन वो भी है। 99% ऑफ द साधना पादा गोज आउट, दैट इज द फैक्ट। 1% मुश्किल से दे चूज टू बी हेयर, आइदर वो क्योंकि देवी सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि देवी सेवा तुम साधना से पादा में कर नहीं सकते हो, या फिर वो लॉन्ग टर्म करते हैं क्योंकि उनको थोड़ा और टाइम अपना साधना को इस्टेब्लिश करने के लिए चाहिए, या तो फिर साधना पादा इंटेंसिव करते हैं 2 महीने का। दैट्स ऑल। आफ्टर दैट उनका भी प्लान यही होता है वापस जाने का। 99.9 पीपल, 1.1% लोग जो होते हैं जो क्लियर होते हैं कि हाँ भाई उनको इसी में जाना है। और वो ऐसे लोग लाइक जिनको अगर क्लियर ही है इतना अपनी लाइफ को लेके, तो मुझे नहीं लगता कि उनको किसी को रोकना भी चाहिए। सही बात है। और वो हर किसी को कन्विंस भी कर ही लेंगे, मुझे लगता है। नहीं भी कर पाए तो वो चाहते भी जाएंगे। नहीं वो तो ठीक है कि वो जाना चाहिए, लेकिन किसी को क्या लगता है कि वहाँ ऐसे ब्रेन वॉश टाइप का किया जाएगा कि आप मतलब जा नहीं पाओगे यहाँ से, ऐसे भी है। ठीक है, वैसे तो मुझे यहाँ पे 4 साल हो गए वैसे टोटल मिला के। हाँ हाँ ब्रेन वॉश ऐसा
बोल सकते हैं कि हाँ भाई, अगर किसी के दिमाग में कुछ गंदगी मैली कोई चीज़ है तो वो वॉश जरूर हो जाएगा। आप उसको कैसा भी वॉश बोल लो, हाँ 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 हाँ, सही। डर्ट वॉशिंग और वो सारा। लेकिन ये तो लाइक मुझे लगता है कि आश्रम तो बहुत ओपन है। अगर यहाँ वो पे ब्रेन लोग वॉश आके- है तो फिर अच्छी चीज़ है वो, अच्छा है हो रहा है। मुझे लगता है कि ब्रेन वॉश, आई डोंट नो ये सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं लोग, बट मुझे लगता है कि इट्स बेसिकली मुझे लगता है अगर किसी को लाइफ में कुछ क्लैरिटी नहीं है कुछ चीज़ों को लेके, कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ों को लेके, और वो थोड़ा सा सीरियस है उन चीज़ों को लेके, दे शुड कम फॉर इट। या फिर अगर कोई कम्प्लीटली कन्फ्यूज है कुछ चीज़ों को लेके कि क्या करना है क्या नहीं करना, अगर ऐसा कंफ्यूज है, टेक योर 7 months, स्पेंड है, देन गो बैक। सिंपल। बताओ उनको, हर दिन कॉल पे बात करेंगे, अगर मिलना होगा तो यहाँ पे मिल सकते हैं, आना अलाउड है। पूरा सपोर्ट सिस्टम, अगर किसी को भी ऐसा कुछ यहाँ पे सीक्रेट नहीं है। यहाँ पे सारे रहने के लिए कॉटेजेस हैं, किसी को आना होगा, स्पेशली जब कोई यहाँ पे रह रहा होता है तो उनकी फैमिलीज को सपोर्ट किया जाता है कि अगर आपको यहाँ पे रहना है, टाइम स्पेंड करना है, देखना है कैसा लगता है कैसा हाँ नहीं। हाँ 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 और सेकंड चीज़, मुझे लगता है कि सॉल्यूशन वो अप्लाई होना चाहिए जो काम करता है। आपको देखना चाहिए कि आपके लिए क्या चीज़ काम करेगी। मेरे घर में मैं भी ये चीज़ काम कर सकती है, अगर मैं उनको बोल दूँ कि मेरा 7 महीने का प्रोग्राम है और मुझे जाना है, वो क्या पता मान जाए। पर किसी के सेम ऐसा हो सकता है कि वो ना माने, तो मैं भी आपको कुछ और बोल के मनवाना पड़ सकता है कि मुझे कुछ अपने लिए टाइम चाहिए, आई एम फीलिंग इट इज़ दैट वे, दिस वे, मुझे थोड़ा सा बैलेंस चाहिए अपनी लाइफ में, थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो रहा है, और ये जो प्रोग्राम है उसके बारे में तुम उनको बता सकते हो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। जिस भी तरीके से तुम्हारे लिए वो काम करता है एक पॉजिटिव वे में, वो तरीका अप्लाई करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।